का एक बार फिर से स्वागत है बीएल सर सक्सेस मंत्रा चैनल पे। अगर आपका दिन कुछ ऐसा जाता है, सुबह स्कूल, दोपहर को ट्यूशन, शाम को होमवर्क, रात को थकान और फिर मन में गिल्ट रहता है कि यार मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो यकीन मानिए प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम आपका सिस्टम है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे स्कूल, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी को बैलेंस करके करने का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। लेकिन आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस बीएल सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं वो आप उनका जो है फायदा उठा सके। तो चलो शुरू करते हैं। एग्जैक्ट क्या चीज है जिसे स्कूल, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी को बैलेंस किया जा सकता है, वो फॉर्मूला क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप प्रॉब्लम क्या है उसको पकड़ो। देखो, जब तक प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं ना। ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन सच्चाई है टाइम सबके पास बराबर होता है। क्लियरिटी नहीं होती भाई। सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि स्कूल पढ़ा देगा, है ना, ट्यूशन समझा देगा और मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। राइट। बोर्ड में अगर मार्क्स आते हैं तो एक ही चीज से आते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। राइट। ध्यान देने वाली बात यह है, स्कूल प्लस ट्यूशन ये आपका इनपुट है, और जो सेल्फ स्टडी करते हो ना वो आपका आउटपुट है, जिससे रिजल्ट मिलते हैं। राइट। तो अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की ना, तो स्कूल और ट्यूशन सिर्फ टाइम पास आपके लिए। तो तीन चीजों को प्रायोरिटी में फिक्स कर लो, और वो ऑर्डर रहेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सेल्फ स्टडी, सबसे जरूरी है। सेकंड ट्यूशन, और थर्ड स्कूल। देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। स्कूल को इग्नोर तो मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल को इग्नोर करना नहीं, लेकिन उस पर डिपेंड भी मत रहना। टीचर क्या पढ़ा रहे नोट कर लो, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना, मार्क्स कर लो, डाउट वगैरह है उनको लिख लो। अब आप ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन कोचिंग नहीं है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर है। ट्यूशन आप एक बार चैप्टर पढ़ के जाओ, डाउट लिख कर ले जाओ, और आपके ट्यूशन टीचर के साथ उनको शॉर्टकट में समझ लो, यानी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो वहां से। राइट। और ट्यूशन के बाद उसी दिन चीजों को रिवाइज करो। क्वेश्चन पेपर है तो उसकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस दिए हैं तो उनकी प्रैक्टिस करो। जो स्टूडेंट ट्यूशन के भरोसे बैठा है ना, वो बोर्ड में स्ट्रगल करता ही है। राइट। तो मैं यहाँ ना स्कूल को गलत बता रहा हूँ ना ट्यूशन को गलत बता रहा हूँ। मैं सेल्फ स्टडी को, तीनों को बैलेंस करना बता रहा हूँ आपको। तो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी पे रखनी है वो आपको सेल्फ स्टडी रखनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपका गेम चेंजर है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सेल्फ स्टडी का सबसे बढ़िया तरीका है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, शॉर्ट में नोट्स बना लो, और राइटिंग की प्रैक्टिस करो। राइटिंग में प्रैक्टिस करो। अगर आप 10th क्लास में तो 2.5 से 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए डेली। और अगर आप 12th में है तो 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बात कर रहा हूँ, अदर चीजें मैं भी बता रहा हूँ आपको क्या क्या चीजें करनी है। अगर ये टाइम नहीं दे सकते ना आप, तो समझो आपका स्कूल और ट्यूशन दोनों वेस्ट है, वेस्ट कर रहे हो आप। राइट। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है, और इन पे फोकस करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। राइट। तो एक बात याद रखो, स्कूल और ट्यूशन आपको पढ़ाते हैं, लेकिन फ्यूचर आप खुद बनाते हो। तो आज से सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी बनाओ, एक्सक्यूज छोड़ो, एवरेज स्टूडेंट वाला माइंडसेट दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। राइट। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे अगर सेल्फ स्टडी को आपने प्रायोरिटी पे ले लिया। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को दबा लो ताकि मेरा जब भी नया वीडियो मिले आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आगे और भी धांसू वाले वीडियोज आने वाले हैं, बहुत
तगड़ी स्ट्रेटजीज के साथ वीडियो जाने वाले हैं। तो कमेंट में जाके लिखो, आपको आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, पहले मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा।